गाइस, क्या आपको पता है 90% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जो किसी के अंडर में अभी काम कर रहे हैं बिगिनर लेवल पे, या डिजिटल मार्केटर्स जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या फ्रेशर्स जो सीखना चाहते हैं, एक फ्रेश रॉ डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट जब उन्हें दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसे इंडिपेंडेंटली प्लान कीजिए, स्ट्रेटेजाइज कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए, दे सिंपली स्टम्बल, दे सिंपली फेल। गाइस, आज के डेट पे लोग डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट को कंज्यूम करना सीख रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट को यूटिलाइज और इंप्लीमेंट करके गोल को कैसे अचीव किया जाए ये नहीं सीख रहे हैं। इट इज द रीजन पीपल आर फेलिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जैसे कि आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो, एंड टू एंड डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। गाइस, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आप एक एक्शन टेकर हो तो ये वीडियो को अंत तक देखोगे। गाइस, ये वीडियो में मैं फंडामेंटली 4 वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स को कवर करूंगा। एक पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के पीछे एक स्ट्रांग डिस्कवरी फाउंडेशन होता है। डिस्कवरी फाउंडेशन मतलब हाउ वेल यू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स जर्नी, कस्टमर्स प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स ऑफ द कस्टमर्स। तो यहां पे हम लोग एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, प्लस डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इंडस्ट्री के अंदर 4 बड़े बड़े ऐसे की सर्विसेज होते हैं, जैसे लीड जनरेशन, ब्रांडिंग, कंटेंट मार्केटिंग और एसईओ। इन सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग प्लान ऑफ एक्शन क्या रखें, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह से हम इसे स्ट्रैटेजी करें, किस तरह से हम क्या क्या डिलीवरी दे सकते हैं। सो गाइस, ये सारे चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये सारे की सर्विसेस के बारे में आज एंड टू एंड डिस्कवर करेंगे। गाइस, अगर आप सीरियस हो तो ये वीडियो को आप अंत तक देख सकते हो। लेट्स गो टू माय लैपटॉप। Hey guys, right now I'm on my desktop। तो अभी हम लोग देखेंगे एक एंड टू एंड बुलेट प्रूफ डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाए। जैसे कि मैं पहले ही मैंने कहा कि एक डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर एक बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्लाइंट के बिजनेस के बारे में हमारे पास ऑप्टिमम इंफॉर्मेशन है, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो राइट नाउ गाइज, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के सवालों का ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जो कि आपको क्लाइंट को ऑन ए टेम्पलेट उनसे फिल करवाने हैं। गाइज, लेट मी टेल यू, अगर ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास है, then nobody can stop you from planning a complete bulletproof, a solid plan for your clients। तो गाइज, चलो ये माइंड मैप को ओपन करते हैं। तो गाइज, जनरली जैसे मैंने कहा कि मार्केट के अंदर करेंटली राइट नाउ इन द मार्केट 4 प्रकार के ऐसे सर्विसेज है जो कि सबसे ज्यादा इन डिमांड है और सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं, और इंडस्ट्री के अंदर भी इन सारे प्रोजेक्ट्स, इन सारे स्ट्रैटेजीज का सबसे ज्यादा डिमांड है। लीड जनरेशन, एसईओ, ब्रांडिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। सो गाइज, ये सारे चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये सारे चीजों को इंडिविजुअली अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो क्या करना रहेगा। ऑल दिस थिंग्स विल बी लर्निंग राइट नाउ। राइट हैंड साइड में मस्ट आस्क क्वेश्चन, जिसे मैं कहता हूं योर डिस्कवरी मीटिंग। एक ऐसा मीटिंग जिसके अंदर आपका मेन गोल होगा टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स बिजनेस, टू अंडरस्टैंड द कस्टमर ऑफ योर क्लाइंट। ऐसे बहुत सारे सवाल है गाइज, तो एक एक करके लेट अस डिस्कस। तो गाइज, मैं चाहता हूं कि ये सारे आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यू क्विकली मेक नोट्स। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो कमेंट पे नोट्स टाइप करो दोस्त, नोट्स। सो गाइज, सबसे पहले पूछना है हु इज योर आइडियल कस्टमर। गाइज, इसके अंदर मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। आइडियल कस्टमर का मतलब सिर्फ नाम, डेजिग्नेशन, लोकेशन नहीं होता है। आइडियल कस्टमर मतलब आपको प्रॉपर बायर्स पर्सोना बनाना है। बायर्स पर्सोना, एज, जेंडर, डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर, every single thing you need to know here। then comes target geography। client अपने वेबसाइट के थ्रू या अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू कौन से एरिया को टारगेट करना चाहता है, ऐसे कौन कौन से पेन पॉइंट है जो अभी सॉल्व कर रहा है। हु इज द राइट कॉम्पिटिशन। गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। हु इज योर राइट कॉम्पिटिशन। व्हाई आई टेल यू गाइज, बहुत बार ऐसे होता है एक क्लाइंट है, इनका फूड सप्लाई का बिजनेस है। दे केम टू मी, दे आर स्टार्टअप, दे केम टू मी, आई आस्क्ड देम दिस क्वेश्चन, हु इज योर राइट कॉम्पिटिशन। गाइज, उन्होंने क्या कहा, स्विगी इज माय कॉम्पिटिशन। गाइज, नो, स्विगी का कस्टमर बेस अलग है, उनका टारगेट मार्केट बड़ा है, उनका लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी अलग है, उनका सेल्स टारगेट बड़ा है। सो गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि
आपके रेंज के अंदर, आपके प्रोडक्ट रेंज के अंदर, आपके कॉस्टिंग के अंदर, आपके एरिया में ऐसा कौन सा दूसरा बंदा है जो आपका कंपटीशन है? व्हाट इज योर यूनिक सेल्स प्रपोजिशन? आपका प्रोडक्ट किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो आप दूसरों के प्रोडक्ट से? आपके प्रोडक्ट का जैसे डिफरेंशिएटर क्या है? अगर डिफरेंशिएटर नहीं है ना गाइस, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ जर्नी। आपको अपने प्रोडक्ट को, क्लाइंट के प्रोडक्ट को या आप खुद के अपने प्रोडक्ट को भी यू हैव टू पोजिशन इट एंड डिफरेंशिएट इट। आपको ब्रांड पोजिशनिंग आना जरूरी है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। व्हाट इज योर विनिंग प्रोडक्ट और सर्विस? ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट कहेंगे यार हमारे तो सारे प्रोडक्ट सुपर हिट है, हमारे तो सारे प्रोडक्ट विनिंग है। दैट इज नॉट द केस गाइस। 20 to 30% प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज विनिंग, जिसको क्लाइंट को भी पता होता है और क्लाइंट को पता है कि यार इसे ही उसे बेचना है, बट उन्हें ये क्वेश्चन पूछने जरूरी है। सो गाइस, ऊपर के जो आप देख रहे हो, ये जो पेंसिल आइकॉन के साथ, ये जेनरिक क्वेश्चंस है जो आपको सारे क्लाइंट्स के साथ बात करनी है। वो लीड जेन का हो, एसईओ का, ब्रांडिंग का हो, कंटेंट मार्केटिंग का, नो मैटर व्हाट। तो ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको जानने ही जानने हैं। पूछ लो व्हाट इज योर बजट, एक टेम्पलेट के सारे पूछ लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कोई कस्टमर कंसल्टेशन बुक करता है तो ये सारे फॉर्म आप उन्हें भेज सकते हो, राइट? सो व्हाट इज योर बजट, व्हाट इज योर ब्रांड स्टोरी? सो गाइस, ये सारे ब्रांडिंग प्रोजेक्ट के लिए ये सारे क्वेश्चंस है। व्हाट इज योर ब्रांड स्टोरी? गाइस देखो, एक स्टार्टअप या तो बिजनेस अगर नए नए मार्केट पे उतर रहा है तो ये एक बेबी की तरह होता है। जैसे बेबी दुनिया में नया नया आता है ना, कोई बच्चा दुनिया में नया नया आता है तो उसके जन्म से रिलेटेड बहुत सारे कहानियां लोग कहते हैं, ठीक है? उनका नया नया नामकरण होता है। सो उनका ब्रांड स्टोरी क्या है? ब्रांड स्टोरी मतलब व्हाई डिड इट गॉट फाउंडेड, उसे मार्केट पे लाने के पीछे क्या आइडिया था, कैसे आइडिया आया एक्चुअली, ठीक है? ये सारी चीजों को ध्यान में रखो, ये सब चीजें नोटेड होने जरूरी है। ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स पे काफी काम आता है। पैरामीटर्स यू लुक एट इवैल्यूएटिंग ब्रांडिंग सक्सेस। अगर वो आपको प्रोजेक्ट दे भी देते हैं तो किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे कि आपने बढ़िया काम किया, आपका जो भी इनिशिएटिव रहा, एग्जीक्यूशन रहा, इट इज इमर्ज it's matching to their business objective. How do you want to position your brand? उन्हें पूछो कि आप अपने ब्रांड को किस तरह से पोजीशन करना चाहते हो, कैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो अपने ब्रांड को दूसरे बिजनेसेस से। लेट देम राइट। गाइस, अगर ये फंडा आपको नहीं मिला ना गाइस, you will just play football without a goal post. Let me tell you. How do you solve your customer's pain point? कस्टमर का पेन पॉइंट तो ऊपर पूछ चुके, राइट नाउ आस्क कि आप किस मेथड से लोगों के पेन पॉइंट को सॉल्व कर रहे हो। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया पार्टनर? उनसे पूछो कि हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपका। देन कम्स एसईओ स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस पूछने। पूछो कि सर आपका करंट एसईओ स्ट्रैटेजी क्या है, कुछ कर रहे हैं कि भी नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो नया वेंडर, नया एजेंसी, नया सर्विस प्रोवाइडर क्यों ढूंढ रहे हैं। व्हाट इज की यूजर टर्म्स? उन्हें पूछो कि सर आपके बिजनेस के अंदर ऐसे कौन कौन से यूजर टर्म्स हैं जो लोग टाइप कर रहे हैं। सर्च टर्म्स, कीवर्ड्स पूछो तो उन्हें पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कोई लेट्स से पेट शॉप है तो उन्हें पूछो कि आप पेट शॉप्स ऑनलाइन, पेट शॉप नियर मी, इस तरह के कीवर्ड्स टाइप करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जब एक नया क्लाइंट या तो कस्टमर आपके साथ जुड़ता है, सो इन दैट केस हाई द चांस दैट उन्हें पता नहीं होगा कि यार ये सर्च टर्म होता है क्या। तो उन्हें बोलो कि सर क्या फ्रेज यूज करके लोग इंटरनेट पे टाइप करते हैं। तो एक एजम्पशन लो उनसे, ताकि बाद में आपको ना अपने एंड पे रिसर्च करने में इजी रहे। पैरामीटर्स यू लुक एट टू इवैल्यूएट योर सक्सेस, एसईओ सक्सेस। उन्हें पूछो कि सर आपके हिसाब से एसईओ का सक्सेस क्या है, उनसे ये डेटा लो। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ एक्सपेक्टेशन सुपरफिशियल हो, आप कुछ और कर रहे हो। उनका ऑब्जेक्टिव, आपका डिलीवरी शुड मैच, उनका एक्सपेक्टेशन, योर प्लान शुड मैच, अदरवाइज क्या होगा, देयर विल बी अ ब्रेकअप, राइट? करंट एसईओ लूपहोल्स क्या है, अगर करंटली वो एसईओ कर रहे हैं तो अचीव क्यों नहीं कर पा रहे रिजल्ट, क्या प्रॉब्लम आ रही है। उन्हें यह भी पूछो कि उनका इन हाउस कंटेंट राइटर है क्या। गाइस, एसईओ इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, आप खुद अकेले नहीं कर सकते। आपको क्लाइंट से बहुत सारे इनपुट्स चाहिए, क्लाइंट के से बहुत सारे वेबसाइट मॉडिफिकेशन चाहिए, बहुत सारे कंटेंट चाहिए एसईओ के अंदर। सो पूछ लो, क्लैरिटी में ले लो कि डू यू हैव कंटेंट राइटर्स, क्योंकि अगर कंटेंट का भी सपोर्ट आप अपने एंड से देने वाले हो तो प्रपोजल सोल्यूशन डॉक्यूमेंट पे कोटेशन पे वैरी करेगा ये चीज। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लीड जेन क्लाइंट के लिए क्या क्या सवालें पूछनी है आपको। सो गाइज, आप देख सकते हो ऊपर के जो पेंसिल आइकॉन है, ये सब जेनरिक क्वेश्चन है, सब सारे क्लाइंट्स के लिए पूछना ही पूछना है, प्लस इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए ये सवाल पूछने। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो लीड जनरेशन का क्लाइंट है,
व्हाट इज योर करंट लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी। उनसे पूछो कि सर करेंटली आप लीड जनरेशन कैसे कर रहे हो, कोई तो तरीका होगा, ऑर्गेनिक आ रहे हैं या जस्ट डायल पे जा रहे हो या पेपर पे दे रहे हो, कुछ तो कर रहे हो सर। व्हाट इज योर करंट लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी, उनसे पूछो। हाउ डू यू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ लीड, आप एक लीड के क्वालिटी को कैसे इवेल्युएट करते हो। जब आपके पास एक इनबाउंड कॉल आता है, तो जब आपकी सेल्स टीम बात करती है, तो इस पर्टिकुलर लीड को आप किस पर्टिकुलर पैरामीटर पे, किस पर्टिकुलर चीजों पे उसे स्कोरिंग करते हो। इसे कहा था लीड स्कोरिंग। देखो लीड स्कोरिंग वगैरह आपके क्लाइंट को समझ में हो सकता है कि नहीं है, तो उन्हें पूछो कि आपको कैसे पता चलेगा सर ये कन्वर्जन के कितने करीब है या जस्ट टाइम पास क्लाइंट है, ठीक है। तो व्हाट इज योर करंट लीड एक्विजिशन कॉस्ट, सर एक लीड को अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो करंटली आपका कितना खर्चा बैठ रहा है, उनसे डेटा लो, उनसे कम खर्चे में आपको करवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि उनके पास कोई डेटा नहीं हो सकता है कि उनका ऑलरेडी बहुत कम खर्चे में वो निकाल रहे हैं, आपको ऑनलाइन लीड जेन करने में आपका ज्यादा पड़ रहा है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे चीजें आपको जाननी जरूरी है। हाउ मेनी लीड्स यू टारगेट टू जनरेट इन अ मंथ, ये सारी चीजें आपको जाननी कि एक मंथ के अंदर उन्हें कितना लीड चाहिए। गाइस आज के डेट पे लोग कहते हैं हमें बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन उनके पास ये भी डाटा नहीं होता है कि यार कितने लीड्स मेरे को चाहिए ताकि उन्हें इतने सेल्स में कर पाऊं। सो गाइस ऑल दिस डिस्कवरी क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क। आशा करता हूं कि आप नोट कर रहे हो गाइस। नाउ लेट अस गो टू द राइट हैंड साइड है यार बुलेट प्रूफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस लीड जनरेशन से, ठीक है। देखो यार सारे क्लाइंट्स का ना लेट मी टेल यू ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन नहीं होता, ठीक है। बहुत क्लाइंट के उन्हें ब्रांडिंग कंटेंट मार्केटिंग भी रिक्वायरमेंट आती है और बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। ब्रांडिंग का तो सबसे ज्यादा बजट होता है क्लाइंट्स का। सो राइट नाउ ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी लीड जनरेशन। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को करने के लिए हम लोग 2 पार्ट पे डिवाइड करेंगे टोटल गेम को। क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ क्या क्या स्किल सेट चाहिए, क्या क्या स्किल सेट चाहिए, टूल्स क्या क्या चाहिए, और प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। फर्दर प्लान ऑफ एक्शन को हमने क्या लीड जनरेशन के क्या क्या गोल्स है और उस गोल्स को रीच करने का क्या स्ट्रैटेजी है, इन सारे चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो गाइस सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि लीड जनरेशन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले गाइस यू नीड टू लर्न हाउ टू डू कॉपीराइटिंग। ऑनलाइन लीड जन करना है तो कॉपीराइटिंग स्किल इज अ मस्ट। अगर कॉपीराइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है या आपको आता नहीं है तो लीड जन का प्रोजेक्ट उठाने से पहले एक अच्छे कॉपीराइटर के साथ टाई अप कर लीजिए। लैंडिंग पेजेस बनाना आना जरूरी है कम वर्ड में, क्योंकि लीड जनरेशन फॉर्म फिलअप्स लैंडिंग पेजेस भी होंगे। ऑटो रेस्पॉन्डर गाइस, ईमेल ऑटोमेशन या तो ड्रिप ऑटोमेशन। बंदे आएंगे फॉर्म फिलअप करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे परचेस कर लेंगे। आपको मेक श्योर करना है कि अगर लीड जेन प्रोग्राम को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो आपको प्रॉपर नर्चर करते रहना है। एक बार जो फॉर्म फिलअप किया उसको ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस उनको मेल्स भेजने, मेल सीक्वेंस भेजने, उन्हें नर्चर करना है। यू हैव टू गिव देम मोर वैल्यू इंफॉर्मेशन सो दैट इफ नॉट टुडे टुमारो दे क्वालिफाई देमसेल्व्स एज ए क्वालिफाइड लीड, ठीक है। देन कम्स क्रिएटिव डिजाइनिंग। यस, क्रिएटिव डिजाइनिंग जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपको लीड जेन करने देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास बैनर्स, एड कॉपीज बनाने का आपके पास स्किल होना जरूरी है, ठीक है। सो गाइस दीस आर द 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट यू नीड टू हैव टू एग्जीक्यूट अ लीड जेन प्रोजेक्ट। प्लान ऑफ एक्शन क्या है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। तो गोल्स क्या है प्लान ऑफ एक्शन के अंदर, प्लान ऑफ एक्शन के अंदर क्या गोल हमें हिट करना है। एक क्लाइंट के लिए अगर लीड जेन प्रोग्राम हम लोग रन करना चाहते हैं तो हमारा गोल क्या है। सिंपल है गाइस, टू गेट एक्स नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप डेली बेसिस पे हमें कुछ एक्स नंबर ऑफ इंक्वायरी जनरेट करने थ्रू द फॉर्म। तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगा गाइस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी। सबसे पहले गाइस द स्ट्रैटेजी विल बी टू बिल्ड टू बिल्ड लीड मैग्नेट्स। एलएम का मतलब है लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट क्या होता है, फ्रीबीज होते हैं। इट कैन बी ऑफर, इट कैन बी अ ट्रायल, इट कैन बी अ फ्री ईबुक, इट कैन बी फ्री शिपिंग, it can be it can be like free webinar, it can be free video tutorials, it can be free consultation, it can be hell lot of things, ठीक है। ऐसा क्या फ्रीबी, क्या आप ऐसे कॉन्सेप्चुअली क्या प्रोडक्ट आप बना सकते हो ताकि आपका कस्टमर आपके साथ एंगेज होना पसंद करे। ऐसा क्या आप गिफ्ट दे सकते हो कस्टमर को इन द बिगिनिंग कि वो फटाफट से अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आपके साथ शेयर कर सके, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे लीड मैग्नेट्स बनाने, देन व्हाट यू नीड टू डू इज लीड मैग्नेट को आपको प्रमोट करना है ऑन द लैंडिंग पेज। ये कंप्लीट एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूं गाइस, एक पर्टिकुलर
प्रोजेक्ट को मैनेज, लीड जेन प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जरूरी है और गोल क्या है। देन कम्स प्रमोट लीड मैग्नेट्स और लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के ऊपर आपको अपने लीड मैग्नेट को प्रमोट करना है, तो लैंडिंग पेज रहना बहुत जरूरी है जिसके ऊपर आप ट्रैफिक लाओगे, और लैंडिंग पेज के ऊपर आप मर्चेंडाइज करोगे अपना ऑफर, अपना लीड मैग्नेट। गाइस इट इज एज सिंपल एज दैट। देन गाइस लैंडिंग पेज को प्रमोट करोगे कैसे? प्राइमरीली आई प्रीफर 3 प्लेसेस, फेसबुक, इंस्टा एड मार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग, मार्केट करना और रीटारगेट करना, लिंक्डइन एड्स एंड वीडियो एड्स। तो गाइस आपको अभी समझ में आ रहा है कि लीड जनरेशन एक ऑर्गेनिक मेथड नहीं हो सकता है ऑलवेज। मेरे पास बहुत सारे इनबाउंड ऑर्गेनिक लीड्स आते हैं, यूट्यूब वीडियो से, लिंक्डइन वीडियो से, इंस्टा लाइव वीडियो से, बहुत सारे इनबाउंड लीड्स फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं गाइस। लेकिन ये मेरा कम्युनिटी है जो मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने बिल्ड किया है गाइस, बिल्ड किया। इट इज द रीजन ये मेरा लीड जनरेशन का इंजन बन चुका है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो गाइस आपको ये समझना जरूरी है कि ये तीन चीज है जो कि इमीडिएट बेसिस पे आपके ब्रांड को पोजीशन कर सकता है, ब्रांड के बारे में अवेयरनेस जनरेट करा सकता है और लोगों को लीड जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। तो हमें एड्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है? सो गाइस ये हो गया हमारा कंप्लीट एंड टू एंड स्ट्रैटेजी फॉर लीड जनरेशन। या स्ट्रैटेजी के अंदर और एक भी स्ट्रैटेजी हो सकता है डायरेक्टरी रजिस्ट्रेशन। ऐसे सारे डायरेक्टरी पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जस्ट डायल हो गया, अदर जस्ट डायल जिसे कहते हो, सुलेखा एंड ऑल दिस थिंग्स, जहां पे आपको लीड जन कर सकते हो, वहां के पैकेजेस वगैरह ले सकते हो, बट दिस इज नॉट दैट इफेक्टिव। ये जो स्ट्रैटेजी है गाइस लीड मैग्नेट्स वाला, इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव, ठीक है? आप टारगेटेड कैंपेन चलाओगे लिंक्डइन पे, फेसबुक, इंस्टा पे और वीडियो एड्स के थ्रू, डेफिनेटली आपको हाईली क्वालिफाइड लीड्स मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पे मैं गूगल एड को यहाँ पे प्लेस नहीं किया हूँ गाइस, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। प्राइमरीली ये जो लीड जनरेशन का स्ट्रैटेजी होता है, आई कैन से दिस इज ए पेड एड स्ट्रैटेजी, ठीक है? पेड एड, इसे पेड एड स्ट्रैटेजी कहा जाएगा, ठीक है? एक पेड एड स्ट्रैटेजी है गाइस। पेड एड स्ट्रैटेजी प्राइमरली जितने लोग भी पेड एड्स रन करना चाहते हैं उनका मेन गोल्स होता है सेल्स करना और लीड जनरेशन करना, सेल्स स्ट्रैटेजी या तो सेल्स सपोर्ट। तो यहाँ पे यू कैन आल्सो ऐड प्रोजेक्ट लाइक लेट्स से हम लोग यहाँ पे वन मोर स्ट्रैटेजी ऐड कर सकते हैं। यू कैन मेक नोट्स गाइस कि हम लोग यहाँ पे गूगल एड्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वीडियो एड्स के जगह पे आप ऐड कर सकते हो सर्च एड्स एंड वीडियो एड्स, ठीक है? सो दीज आर द प्राइमरली 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है गाइस? तो ये हमारा हो गया गाइस कंप्लीट लीड जनरेशन का स्ट्रैटेजी, रिक्वायरमेंट, प्लान ऑफ एक्शन के अंदर गोल और स्ट्रैटेजी। नाउ लेट अस गो टू द एसईओ का स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है गाइस। एसईओ के लिए रिक्वायरमेंट और प्लान ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। रिक्वायरमेंट के अंदर में क्या क्या चाहिए गाइस? एसईओ इज ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग, वेब डिजाइनिंग का स्किल आना जरूरी है, कंटिन्यूअस वे से पब्लिशिंग होगा गाइस बैकलिंक क्रिएट करने में। तो आपके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए फुल डे जो कि कंटिन्यूअस बेसिस पे दोनों पोर्टफोलियोज पे कंटेंट को पब्लिश कर रहा है। एक ऐसा टीम होना चाहिए जो कि कंटिन्यूअस बेसिस पे क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर रहा है। वेब डिजाइनिंग का स्किल क्यों चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि आपको कॉल टू एक्शंस, अपने वेबसाइट का यूआई यूएक्स आपको डेवलप रिवैम्प कराना हो सकता है यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। सो राइट नाउ आप देख सकते हो एसईओ के अंदर रिक्वायरमेंट्स तो हो गई ये सारी चीजें। नाउ प्लान ऑफ एक्शन, गोल्स क्या है एसईओ का? प्लान प्राइमरी एसईओ के गोल्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1 गोल टू ऑप्टिमाइज साइट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। साइट का परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, साइट का स्पीड बढ़ाना, साइट को मोबाइल पे जल्दी लोड करवाना, ऑल दिस फैक्टर्स, ठीक है? साइट का यूजर इंटरफेस को चेंज करना, यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाना, ऑफ कोर्स डोमेन ऑथोरिटी बढ़ाना, ठीक है? डोमेन का जो ऑथोरिटी लीडरशिप है उसे बढ़ाना, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक वाया टारगेटेड कीवर्ड्स। जो भी कीवर्ड्स क्लाइंट रिकमेंड करेगा, आप जिसे एक्सेप्ट करोगी, आप बॉस इस कीवर्ड्स पे मैं भी काम करूंगा, उन सारे कीवर्ड्स को और कीवर्ड्स के थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर के आना। सो गाइस दीज आर द प्राइमरी गोल्स। स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे? सिंपल गाइस, सबसे पहले आपको करना है वेबसाइट ऑडिट, ठीक है? वेबसाइट ऑडिट मैं 2 टूल यूज करता हूं, एसईओ ऑप्टाइमर एंड एससीएम रश। ये 2 टूल को यूज करके मैं साइट ऑडिट रिपोर्ट्स बनाता हूं अभी, ठीक है? वेबसाइट डिजाइन रीडिजाइन का
आपको करना रहेगा, ठीक है। ब्लॉग सेटअप एक करना बहुत जरूरी है। विदाउट ए ब्लॉग एसईओ डिफिकल्ट है गाइस, डोमेन ऑथोरिटी इंप्रूव होगा नहीं। अगर आपको एसईओ स्कोर बढ़ाना है, अगर एसईओ पॉइंट्स विन करने हैं, पेज को रैंक कराना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपके वेबसाइट के अंदर में बहुत सारे पेजेस इंडेक्स्ड हो गूगल के अंदर, तो इसके लिए आपको ब्लॉग सेटअप करना है, ताकि ऑन ए रेगुलर बेसिस आप कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे ब्लॉग लिख रहे हो और ट्रैफिक लाने के लिए कोशिश कर रहे हो। एक ब्लॉगिंग कैलेंडर रहना बहुत जरूरी है गाइस। प्लस ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज अ मस्ट। अगर मैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं तो अगेन इसके आगे और भी कुछ चीजें करनी होती है, जैसे आप कह सकते हो कि पेज ऑप्टिमाइज करना, पेजेस को ऑप्टिमाइज करना, जो भी सर्विस पेजेस होंगे। पोस्ट पेज को तो ऑप्टिमाइज कर ही रहे हो ब्लॉग के अंदर, पेजेस को ऑप्टिमाइज करना, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से एसईओ को प्रॉपर हेल्दी प्रोपोर्शन में रखना, जैसे रोबोस्ट रेगुलर बेसिस पे साइट मैप को सबमिशन करना, ठीक है, एक्सलेटेड मोबाइल पेजेस बनाना। ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर टेक्निकल एसईओ। एक अच्छा होस्टिंग लेना, एक अच्छा स्पीड को मेंटेन करना, लोकेशन स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस बनाना, लोकल एसईओ करना, ये एक स्ट्रैटेजी है। प्लस लीड मैग्नेट्स ऑन द लैंडिंग पेज। लोगों को ज्यादा टाइम अपने पेजेस पे रखने के लिए आपको वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज रखने पड़ेंगे, ताकि बंदे अपने साइट पे ज्यादा टाइम रहे। ज्यादा टाइम अपने आप रुकेंगे तो आपका रैंक भी अपने आप इंप्रूव होगा गाइस, ठीक है। देन ऑफ पेज स्ट्रैटेजी करना है। प्राइमरली ऑफ पेज के अंदर मेजर 4 स्ट्रैटेजीज हम लोग करते हैं। सेल्फ क्रिएशन बैकलिंक, जब आप खुद ही अलग अलग लोकेशन पे वीपीएन यूज करके आप टायर 1 टायर 2 बैकलिंक स्ट्रैटेजीज बनाते हो, राइट। एंड ये आप खुद ही बनाते हो, ठीक है। ये गूगल को थोड़ा मास्किंग टेक्निक होता है, आप खुद ही बैकलिंक्स बनाते हो। ब्लॉगर आउटरीच करते हो, अलग अलग ब्लॉगर से कंटेंट लिखवाते हो, ठीक है। हो सकता है ये पेड हो या बार्टर मेथड पे हो सकता है। ब्रोकन लिंक बिल्ड करते हो यार, आप देखो कि उनके साइट पे, क्लाइंट के साइट पे कितने ब्रोकन लिंक्स हैं, ठीक है। ये सारे चीजों को मेंड करते हो। एंड ऑफ कोर्स कंपटीटर और सोर्स लिंक, एचरेफ टूल्स के थ्रू आप यूज देखोगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे जो पेज रैंक हो रहा है वो कहां से बैकलिंक ले रहे हैं, तो इन सारे सोर्सेस पे जाके बैकलिंक क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना। सो गाइस, एसईओ के अंदर गाइस दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, कंटेंट राइटिंग, वेब डिजाइनिंग, पब्लिशिंग, हमारा गोल है ये 3। एंड दीज आर द टोटल थिंग्स यू विल डू गाइस। ये जो वीडियो है ना, ये आपको एक कंप्लीट एंड टू एंड अपना डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगा। आप ये एज ए चार्ट आप प्रेजेंट भी कर सकते हो अपने क्लाइंट को कि हमारा टोटल रोड मैप क्या क्या रहेगा और हम किस तरह से आपका टोटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। तो गाइस, इससे क्या होगा कि क्लाइंट को ट्रस्ट मिलेगा, क्लाइंट आपको बड़ा चेक देगा। अगर इफ यू आर गिविंग देम एंटायर बिग पिक्चर कि कैसे काम होगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर रहेंगी, क्या क्या इनपुट्स जाएंगे, गोल्स क्या क्या है, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अ वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्वे, जिसे कहा था ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांडिंग, यू गाइस ब्रांडिंग मतलब क्या होता है गाइस, विजिबिलिटी बढ़ाना, ट्रस्ट बढ़ाना मार्केट के अंदर। तो प्राइमरली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इसके अंदर, कंटेंट एंड कॉपीराइटिंग का रिक्वायरमेंट ताबड़तोड़ रहेगा, ग्राफिक का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, स्टोरी टेलिंग एबिलिटी रहनी बहुत जरूरी है। किस तरह से आप एक पर्टिकुलर इवेंट को जज करके आप उस पे एक क्विक राइटअप या क्विक वीडियो कैसे बना के प्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है। वीडियो प्रोडक्शन और एडिटिंग रहेगा, क्योंकि आप बहुत सारे कंपनी के इन हाउस उनके लाइफस्टाइल वीडियो से लेकर के उनके बिहाइंड द सीन्स वीडियो से लेकर के उनके टेस्टिमोनियल इंटरव्यूज वीडियोस को बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शंस आप करोगे और उसे प्रमोट करोगे सोशल मीडिया पे। एंड ऑफ कोर्स वेब डिजाइनिंग, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आएंगे यार जिनको ब्रांडिंग करवाना है। इन द बिगिनिंग उन्हें कोई जानता नहीं है, हो सकता है कि उनके अपने वेबसाइट को रिवैम्प कराना, उनके वेबसाइट को रीडिजाइन कराना। सो ये सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं ब्रांडिंग के लिए। प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो ब्रांडिंग के गोल्स क्या है गाइस। सबसे पहले तो यार जब तक हम लोग गोल फिक्स नहीं करते हैं तो रास्ता दिखेगा कैसे, डायरेक्शन मिलेगा कैसे। सो राइट नाउ कम्स गोल्स। अगर मैं गोल्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लान ऑफ एक्शन के अंदर गोल है इंप्रूव सोशल मीडिया रीच, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाना, डायरेक्ट ट्रैफिक लेके आना। आई मीन टू से आप सिमिलर वेब, या तो अगर आप फ्री टूल यूज करोगे तो सिमिलर वेब पे जाओ, कोई भी कॉम्पिटिटर वेबसाइट को सिमिलर वेब पे टाइप करो, वहां पे एक पैरामीटर आपको मिलेगा डायरेक्ट ट्रैफिक। मतलब ये एक ऐसा ट्रैफिक है जो कि आपके यूआरएल को डायरेक्ट सर्च बार पे टाइप करके आपके वेबसाइट को विजिट किया है।
तो डायरेक्ट ट्रैफिक बढ़ाना, यानी जिस पर्टिकुलर वेबसाइट का मार्केट पे पोजिशनिंग, प्लेसमेंट, अवेयरनेस, रीच अच्छा है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में उनका प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, देन ओनली पीपल विल डायरेक्टली गो एंड टाइप. अगर आपको भूख लग रहा है, इफ यू आर हंग्री, देन you'll डायरेक्टली गो एंड टाइप swiggy.com. सो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट ट्रैफिक बढ़ाना. इंप्रूव ब्रांड कीवर्ड सर्च वॉल्यूम. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आलोक बाड़तिया, आप गूगल पे टाइप करोगे तो मेरे कीवर्ड, मेरे नाम का सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है, लोग ढूंढ रहे. इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि जब आपके कंपनी के ब्रांड कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम बढ़ना लगे तो समझ लो कि आपका ब्रांडिंग अच्छा खासा हो रहा है. सो गाइज, ये तो रहे गोल्स, ये हमें अचीव करना है. स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? प्राइमरली गाइज, सबसे सस्ता, सुंदर, मजबूत स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. इन्फ्लुएंसर्स लोगों को पकड़ो, बोलो कि यार हमारे प्रोडक्ट को, हमारे कंपनी के लीडर, फाउंडर को अपने चैनल या तो अपने ब्लॉग में उन्हें प्रमोट करो. सिंपल. सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग एक स्ट्रांग, आप कह सकते हो ब्रांडिंग का एक स्ट्रांग पिलर है. ठीक है, आपको एक प्रॉपर सोशल मीडिया प्लानर, एक सोशल मीडिया कैलेंडर के साथ काम करना पड़ेगा इसके लिए. एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट. गेस्ट पोस्ट करो अलग अलग थॉट लीडरशिप साइट पे, अलग अलग नीश बेस्ड आर्टिकल सबमिशन साइट्स पे, प्लस Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर साइट्स पे जाके बहुत सारे ब्रांड के बिहाव से आंसर्स देना स्टार्ट करो. जब आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट फॉलो यू, ऑटोमेटिकली पीपल विल हैव अ ट्रस्ट ऑन यू. देन कम स्ट्रैटेजी. यूट्यूब एक बहुत उम्दा स्ट्रैटेजी है गाइस, बोथ पेड एंड ऑर्गेनिक. यूट्यूब के अंदर आप वीडियो एड्स चला सकते हो, यूट्यूब का नॉर्मल एक चैनल मेंटेन और मैनेज कर सकते हो, एक यूट्यूब का प्रॉपर कैलेंडर बना के. एंड यस, प्रेस रिलीज कर सकते हो. गाइस, लेट मी टेल यू गाइस, ब्रांडिंग का कोई सीमा या अंत नहीं है. ठीक है, ब्रांडिंग आप बहुत स्ट्रांग वे से कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आगे वाले का बजट क्या है. सो गाइस, इट इज द रीजन मैंने डिस्कवरी मीटिंग में ही मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा बजट का अंदाजा ले लीजिए यहाँ पे. सो गाइस, दिस एवरीथिंग फॉल्स अंडर ब्रांडिंग. लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाइस, कंटेंट मार्केटिंग. कंटेंट मार्केटिंग के अंदर में गाइस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि these all are the plan of action and services. Guys, इसके अंदर I haven't put any goals, because ये सारे गोल्स को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करता है गाइस. जैसे फॉर एग्जांपल, कंटेंट मार्केटिंग के गोल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस फेलो, ब्रांडिंग. कंटेंट नहीं है तो ब्रांडिंग होगा नहीं. प्लस गाइस, आप देख सकते हो कि अगर कंटेंट नहीं है, कंटेंट को हम लोग प्रॉपर वे से मार्केट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो एसईओ होगा, तो एसईओ भी हम नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अगर हमें प्रॉपर एक एसईओ करना है स्ट्रांग, तो हमें एक स्ट्रांग वे से हमें मेक श्योर करना है कि हमारा कंटेंट सही रहे. सो गाइस, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि ये सारी चीजें हैं जो कि प्राइमरली कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट होती है. रिवैम्प, वेब पेज को रिवैम्प करना, ईमेलर्स बनाना, ब्लॉग्स, व्हाइट पेपर, ई बुक, वीडियो प्रोडक्शन, केस स्टडी, ये सारे चीजों को आप ऑन ए रिटेनर मॉडल आप सेल कर सकते हो या आप प्रमोट कर सकते हो. जैसे हमारा कंटेंट मार्केटिंग का क्वार्टरली रिटेनर मॉडल पर हम लोग काम करते हैं. इन ए क्वार्टर वी राइट 3 e-books, we write around 12 blogs, we write around 12 pieces of emailers, we give around 4 infographics, और हम लोग चार्ज करते हैं around 2 lakh rupees from the client. ठीक है. सो गाइस, इस तरह से आप पैकेजेस बना सकते हो. बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, they just have one goal, that they need some good quality content. That's it guys. So guys, it was a very quick video. आपको एक bird's eye view देने का मेरा मोटो था कि आपको एटलीस्ट ये समझ में आता रहे कि क्या क्या सर्विसेज मार्केट के अंदर इन डिमांड है. ये सारे सर्विसेज को मोबिलाइज करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछने हैं क्लाइंट को, और ये सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने से पहले क्या क्या एक्सपेक्टेशन और क्या क्या गोल सेट करोगे सबसे पहले, क्योंकि क्लाइंट का गोल समझना, आपका गोल, दोनों का मैच होना जरूरी है. प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आप डिलीवर करोगे. सो गाइस, आशा करता हूं यह वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा. अगर यूजफुल लगा है देन प्लीज शेयर इट विद सम ऑफ द नीडी फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, या तो आपको लगता है कि यह वीडियो जिसको हेल्प कर सकता है उसे शेयर कीजिएगा. सो दिस इज आलोक बाड़तिया गाइस, दिस इज आलोक बाड़तिया साइनिंग आउट फॉर नाउ.
Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.